नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक ऐसे नियम को समझने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सरल लगता है लेकिन है बहुत जरूरी, यानी धारा 92। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और ये इतना मायने क्यों रखता है। तो जरा सोचिए, किसी ने अदालत में हाजिर होने का एक कानूनी वादा किया और फिर वो बस नहीं आए। तब क्या होता है? हमारा जस्टिस सिस्टम इस टूटे हुए वादे से कैसे निपटता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो इस पूरे मामले की बुनियाद क्या है? आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। इसकी जड़ में है एक कानूनी वादा जिसे हम बॉन्ड या जमानत बॉन्ड कहते हैं। तो ये बॉन्ड आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर और औपचारिक वादा है। ये एक व्यक्ति की तरफ से कोर्ट को दी गई गारंटी है कि वो बताई गई तारीख और समय पर पेश होगा ही होगा। मतलब ये एक ऐसा वचन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब आते हैं उस सिचुएशन पर जहां से असल समस्या शुरू होती है। क्या होता है जब कोई इस वादे को नहीं निभाता? जब कोई व्यक्ति अदालत में हाजिर होने की अपनी कानूनी जिम्मेदारी से, आप कह सकते हैं, मुकर जाता है। सिचुएशन बिल्कुल साफ है। एक व्यक्ति ने बॉन्ड भरा है, मतलब वो कानूनी तौर पर कोर्ट में आने के लिए बाध्य है। लेकिन जब वो दिन आता है तो वो व्यक्ति नहीं आता और बस यहीं से कानून अपना काम करना शुरू कर देता है। तो जब कोई अपना वादा तोड़ता है तो अदालत क्या करती है? यही वो पॉइंट है जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 92 एक्शन में आती है। ये वो कानूनी हथियार है जो अदालत को इस स्थिति से निपटने की ताकत देता है। जी हां, ये है धारा 92, नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। यही वो नियम है जो अदालत को सीधी कार्रवाई करने का अधिकार देता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? ये एक बहुत सीधी साधी प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति अपना कानूनी वादा तोड़ता है तो अदालत चुप नहीं बैठती। वो फौरन एक गिरफ्तारी वारंट जारी करती है और आदेश देती है कि उस व्यक्ति को पकड़कर उसके सामने पेश किया जाए। ये एक सीधा एक्शन और रिएक्शन का मामला है। और देखिए, कानून के शब्द खुद ही सब कुछ बयां कर देते हैं। इसमें किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। पीठासीन अधिकारी वारंट जारी कर सकता है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर पेश किया जाए। ये एक बहुत ही साफ और सख्त निर्देश है। तो ये पावर है किसके पास? ये पीठासीन अधिकारी के पास है। मतलब वो जज या मैजिस्ट्रेट जो उस केस को सुन रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि न्याय की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रहे। ओके, हमने समझ लिया कि कानून क्या है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? ये छोटा सा नियम पूरी न्याय व्यवस्था के लिए आखिर इतना मायने क्यों रखता है? इस नियम की अहमियत इन 4 मुख्य बातों में छिपी है। सबसे पहले, ये पक्का करता है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और अदालत में आएं। दूसरा, ये मामलों को बेवजह लंबा खिंचने से रोकता है। तीसरा, ये अदालत के अधिकार और सम्मान को कायम रखता है। और सबसे जरूरी, ये याद दिलाता है कि कानूनी बॉन्ड एक बहुत ही गंभीर वादा है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं। तो संक्षेप में कहें तो धारा 92 सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक जरूरी मशीनरी है। ये जवाबदेही तय करती है और ये पक्का करती है कि कानूनी प्रक्रिया रुके नहीं और न्याय का पहिया लगातार बिना रुके चलता रहे। तो अंत में इस पर जरूर सोचिएगा, कैसे अदालत में हाजिर होने जैसा एक साधारण सा नियम पूरी कानूनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। यह हमें दिखाता है कि एक निष्पक्ष और असरदार न्याय प्रणाली की नींव अक्सर ऐसे ही बुनियादी उसूलों पर टिकी होती है।